किसी से बहुत ज़्यादा प्यार है लेकिन बातचीत नहीं होती है। डिस्टेंस आ चुका है रिलेशनशिप में। सो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं इन कार्ड्स के थ्रू क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं, क्या अभी भी बॉन्ड फील करते हैं आपके साथ रह करके या फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। सो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी टैरो रीडर व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी जल्दी बेल आइकन को हिट कर दीजिए अगर आप जानना चाहते हैं क्या है आपके पार्टनर के थॉट्स आपको लेकर के। सो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को, देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। अगर आपकी कोई विशेज़ हो, अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि जब हम आपके कमेंट्स को रीड करते हैं तो वो हमारे थॉट्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और प्रेयर्स में सेंड हो जाते हैं। सो चलिए देखते हैं क्या है उनके मन में आपको लेकर के, क्या फीलिंग्स आ रही हैं उनकी आपके लिए। ओके सो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्प्रेड, जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रख लीजिएगा। बिल्कुल दिमाग को शांत कर लीजिए, कनेक्ट हो जाइए कार्ड्स के साथ, कनेक्शन बना लीजिए जल्दी जल्दी कार्ड के साथ। कार्ड्स में एनर्जीज़ होती हैं तो एनर्जीज़ ब्रेक नहीं करनी है, रीडिंग को लास्ट तक ज़रूर देखना है, स्किप नहीं करना है। ओके सो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। चलिए गाइडेंस ले लेते हैं। यहाँ पर पहले एक प्रेयर कर लेते हैं। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स, बजरंगबली, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनके पर्सन के मन में इनको लेकर के, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर के। कार्ड ले लेते हैं फर्स्ट। ओके फर्स्ट कार्ड यहाँ आया है एस ऑफ कप्स का कार्ड। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड अपीयर हुआ है। सो ऑल साइन रीडिंग है, जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है। स्टिल जो कार्ड्स यहाँ पर आएंगे, जो राशियाँ साइंस यहाँ पर आएंगी वो आपको बता देंगे, लेकिन साइन की तरफ कम और रीडिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि अपीयर हुई है। तो स्प्रेड ले लेते हैं पहले। फिर से कप्स। ओके फिर से कप्स आया है। सी पेज ऑफ कप्स अपीयर हुआ है। अगेन अ वेरी नाइस कार्ड। द फूल्स का कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है। डेफिनेटली ओके, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस कार्ड। सिक्स ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि अपीयर हो गई है यहाँ पर। अगेन वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। फाइन, चलिए यहाँ पर ज़रा रीड करते हैं ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं। देखो कप्स और वॉन्ड्स, ठीक है, बहुत सारा पैशन, बहुत सारा पैशन, बहुत सारा लव एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके सो प्यार, बहुत ज़्यादा डीप लव आ रहा है। आज जो करंट फीलिंग्स आ रही हैं वो डीप इमोशंस की आ रही हैं, डीप फीलिंग्स की आ रही हैं। डेफिनेटली कप्स के कार्ड्स आए हैं तो यहाँ पर फीलिंग्स एंड रोमांस आ रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डीप फील कर रहे हैं आपके पर्सन। अभी भले ही नो कॉन्टैक्ट में है, बात नहीं हो रही है, डिस्टेंस में है, साथ रहते हुए भी अलग रह रहे हैं, बातचीत नहीं होती है, लेकिन इंट्यूशंस, फीलिंग्स अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं देखो कुछ आप दोनों में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है वो किसी और की वजह से हुआ है। मतलब आपके पर्सन इस तरीके के नहीं है, लेकिन किसी और के कहने पर, किसी और की एंट्री हुई है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये सिचुएशन ख़राब हुई है, ठीक है। जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी है, या आपको नो कांटेक्ट दे दिया है, या आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया है। सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है आप दोनों की लाइफ में, किसी की एंट्री यहाँ पर ज़रूर हुई है जिसने आप दोनों के रिलेशनशिप को हिला करके रख दिया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं करंट एनर्जीज़ की, सो करंट एनर्जीज़ बहुत यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब निकल के बाहर आ रही है। बहुत इमोशंस आपके लिए, प्यार, बहुत लव आ रहा है आज करंट में, बहुत फील करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना, वो चाहते हैं आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना, ठीक है। आपके साथ प्यार शेयर करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं, रोमांटिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक इंट्यूशंस, एक इंटेंशन उनकी ज़रूर आ रही है कि वो एक
वापस से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और एक टाइम ज़रूर देना चाहते हैं। अभी तक अगर उन्होंने इस रिश्ते को टाइम नहीं दिया है, अगर वो आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए हैं, ठीक है, तो अभी जिस भी सिचुएशन में वो हैं, डेफिनेटली यहाँ पर अभी रिलेशनशिप का रिन्यूअल चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन पास्ट को भुलाना चाहते हैं और एक ओपन हार्ट के साथ वापस से आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। सो आज की करंट फीलिंग्स मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन किसी और की इंटरफेरेंस भी है यहाँ पर। ठीक है, सो उसको भी उसके साथ है ये अभी, राइट। कोई भी ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, वाइफ, हस्बैंड, पेरेंट्स, या कोई भी इस तरीके की सिचुएशन, जॉब, करियर, कोई भी इस तरह की सिचुएशन ज़रूर है इनकी ज़िंदगी में जिसको ये पकड़ करके बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई भी प्रायोरिटी सेट है इनकी लाइफ में जिसको पकड़ के बैठे हुए। हाँ, ज़रूर फूल्स की एनर्जी, ज़रूर ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि ये निकल तो गए थे इस सिचुएशन में। ठीक है, निकल गए थे, ये थर्ड पर्सन के साथ निकल गए थे, आपसे अलग होकर के, आपसे जुदा होकर के, आपको अकेला छोड़ करके ये निकल तो गए थे। आपने रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, कई लोगों ने, औरों ने भी समझाने की कोशिश की कि ये ही बेस्ट पार्टनर है। ठीक है, इसका प्यार मत ठुकराओ, इससे अलग मत हो। ठीक है, आपने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ समझाया है, राइट, कि नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं ख़त्म करना चाहिए, इस रिलेशनशिप में ही रहना चाहिए, लेकिन आपके पर्सन को नहीं समझ में आया। ठीक है, फूल्स की एनर्जी यहाँ पर यही बता रही है कि आपके पर्सन ने नहीं सुना किसी का भी, राइट, और निकल गए अपना बोरिया बिस्तरा उठा करके इस थर्ड पर्सन के साथ या इस थर्ड सिचुएशन के अंदर। सो इन्होंने आपको अकेला छोड़ा है यहाँ पर। ठीक है, और पलट के भी नहीं देखा है, लेकिन अभी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी कि इन्होंने आपको छोड़ दिया, इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। ठीक है, ये एनर्जीज़ यहाँ फूल्स की एनर्जी डेफिनेटली यही दिखा रही है कि गए तो थे ये अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने किसी और के साथ या किसी सिचुएशन में, राइट, आपको छोड़ करके, आपका साथ छोड़ा, रिलेशनशिप तोड़ा, आपसे नो कांटेक्ट दिया, आपको निकल तो गए, लेकिन क्या हुआ है कि आगे जाकर इनका कोई फ्यूचर इनको नहीं दिखाई दे रहा है अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन में। करेंटली जहाँ पर भी हैं, जिस भी सिचुएशन में ये हैं, वहाँ पर डेफिनेटली इनको वो चीज़ नहीं हासिल हुई है जो सोच करके ये गए थे। ठीक है, वो इनको नहीं मिला है जो भी इन्होंने सोचा था। सो ये वापस एक स्टेप बैक करना चाहते हैं, वापस से आपके पास आना चाह रहे हैं, वापस से अपनी गलतियां सुधारना चाहते हैं और आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं। कैसे? आपके साथ कोई मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड आया है, सो डेफिनेटली यहाँ एक शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। तो जल्दी जल्दी रीयूनियन नीचे क्लेम कर लीजिए। अगर आपके दिल में भी इनके लिए प्यार है, अगर आप चाहते हैं कि ये आपके पास वापस आ जाएं, सो डेफिनेटली नीचे रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन क्लेम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी की करंट इंटेंशंस इनकी डेफिनेटली आज यही आ रही है कि वो आपका एहसास इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो आपकी पर्सन की लाइफ में, या कोई और हो आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच नहीं कर रहे थे, राइट। लेकिन अभी काफ़ी कुछ इनकी सिचुएशंस बदल रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बता रहा है कि कुछ सिचुएशंस बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। कमिंग टाइम में चीज़ें चेंज होंगी, कमिंग टाइम में सिचुएशंस बदलेंगी और आपके फेवर में आने वाली हैं। ठीक है, सो ये चेंज ज़रूर आ रहा है, लेकिन आपके पर्सन को एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और आपको भी इसमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो आप दोनों के अगर मैं बात करूं तो इस रिलेशनशिप के लिए टाइम तो चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन टाइम चेंज होने के साथ साथ मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगेगी। आप दोनों को साथ आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप दोनों को यहाँ पर काफ़ी कुछ झेलना भी पड़ेगा। हो सकता है इसी डर की वजह से आपके पर्सन अभी आपको नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, ठीक है, कि यहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत एफर्ट्स लगने वाले हैं। ठीक है, सो टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन एफर्ट्स बहुत लगेंगे। ठीक है, हो सकता है ये आपसे रियूनियन कर पाएँ, हो सकता है नहीं भी कर पाएँ। ठीक है, ये एक डर इनके दिल में ज़रूर है जिसकी वजह से अभी तक ये रुके हुए थे। ठीक है, अभी तक इन्होंने आपको कमिट नहीं किया था, आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया। ये भी एक सिचुएशन हो सकती है कि आप दोनों को कास्ट डिफरेंस हो, आप दोनों का कोई फाइनेंशियल डिफरेंस हो,
जिसकी वजह से लोग इनको रोक के रखे हुए हैं, आपकी तरफ नहीं आने दे रहे हैं। कई लोगों की लाइफ में ये भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, कुछ रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, आप दोनों के एक होने में बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एक उम्मीद ज़रूर बनी हुई है कि आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये टाइम चेंज होगा, मेहनत लगेगी और ये आपकी तरफ एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है। सिचुएशंस हैंडल हो जाएंगी और ये आपकी तरफ एफर्ट्स डालेंगे। सो व्हील ऑफ फॉर्चून क्लेम कीजिएगा, राइट। व्हील ऑफ फॉर्चून ज़रूर आप लोग क्लेम कीजिएगा, क्योंकि समय किसी को बता करके नहीं आता है, या समय किसी के हिसाब से नहीं चलता है, समय हर पल बदलता है, ठीक है। सो इंतज़ार कीजिए, अपने डिवाइन से, गॉड से कनेक्टेड रहिए, कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशंस करते रहिए। अगर आप चाहते हैं इस पर्सन को वापस अपनी लाइफ के अंदर, सो मैनिफेस्टेशंस करते रहिए, क्योंकि जब ये टाइम चेंज होगा तो आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इस पर्सन को आपकी लाइफ में, सो आपको इस स्ट्रगल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको वो सारी चीज़ों के लिए, सारी परेशानियां उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जो अभी डरे हुए हैं, ये जो आपको भी पता है, ठीक है। जो चीज़ आपको भी पता है कि हाँ, ये हमारे रिश्ते में ये इश्यूज़ हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, और इन प्रॉब्लम्स के चलते ही आप दोनों अभी अलग हुए हो, राइट। सो इस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। सो इनके अंदर अभी एक बहुत ज़्यादा पैशन आपके लिए आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपके लिए एक लव आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कुछ ना कुछ मैच्योर डिसीजंस आपके लिए लेना चाहते हैं, कुछ ना कुछ डिसीजंस ज़रूर आपके लिए, आपके फेवर में लेना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके लिए हर तरह की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, ठीक है। जहाँ पहले इनके मन में थोड़ा सा मुझे डर दिखाई दे रहा था कि ये थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी सिचुएशन से नहीं निकल पाएंगे, वहीं पर ये अभी स्ट्रगल भी करेंगे, ठीक है। इनको लड़ना पड़ेगा, राइट। जो भी आपके बीच में ये प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही हैं, उसके लिए डेफिनेटली इनको फाइट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। एक आपके लिए, आपके फेवर में, या आप दोनों को एक होने के लिए जो भी डिसीजन ये लेंगे, उसके लिए इनको बहुत लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं आप। तो इजी नहीं है, ये एक होना इजी नहीं है। सो यहाँ पर स्ट्रगल बहुत है, एफर्ट्स बहुत है, राइट। डेफिनेटली आना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप दोनों के ऊपर ब्लेसिंग्स भी हैं एंजल्स की, लेकिन प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करनी पड़ेंगी ना। पहले जो प्रॉब्लम्स है उनको तो ख़त्म ही करना पड़ेगा, या फिर उन प्रॉब्लम्स के साथ ही जैसे रह रहे हैं आप रहते रहिए, है ना। सो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी आपकी ज़िंदगी के अंदर। सो यहाँ पे वॉन्ड का कार्ड यही बता रहा है कि कुछ तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाली हैं, ठीक है। आप लोगों को प्रूव करना पड़ेगा खुद को, बहुत बड़ी बात है ये, आप दोनों को खुद को प्रूव करना पड़ेगा, राइट, कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हो। सो यहाँ कहीं ना कहीं आप दोनों का ईगो और एंगर भी बीच में आ रहा है ना, कि आप नहीं चाहते हो या वो नहीं चाहते हैं चीज़ें सॉल्व करना, क्योंकि प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि टाइम लग सकता है आप दोनों को एक होने के लिए। सो यहाँ पर कुछ मैसेजेस मैं ले लेती हूँ। डिवाइन कुछ मैसेजेस यहाँ पर प्लीज़ गाइड कर दीजिए, कुछ पर्सन के मैसेजेस, कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दे दीजिए। इनके पर्सन की तरफ से व्यूअर्स के लिए मैसेजेस क्या आ रही हैं करंट फीलिंग्स इनके पर्सन के मन में इनको लेकर के। आई ड्रीम अबाउट यू ऑल द टाइम, लव यू। सो देखिए, आपके बारे में ही इनको ड्रीम्स आते रहते हैं, पूरा टाइम ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, इनके दिलो दिमाग में आप ही छाए रहते हो। सो दिन रात आपके ही सपने ये देखते रहते हैं। हाउ कुड यू इवन लव मी। सो वो अभी तक आप उनसे कैसे प्यार कर सकते हो, सो वो ये चीज़ पूछ रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ इनके मन में सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं कि उनको ये पता है कि आप भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप भी उनका वेट कर रहे हो, ठीक है। सो वो ये सवाल उनके मन में आ रहा है कि हाउ कुड यू इवन लव मी। ओके, सो इनोसेंट, you deserve so much more than I can give you। again a very innocent message। आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो, जो ये शायद आपको नहीं दे पाए हैं अभी तक, वो आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो उससे, शायद इसलिए इन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया। मैंने बोला ना, या तो कुछ स्टेटस डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ में आ रही है, या ये मैसेज यहाँ निकल के आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये बात उनके मन में है कि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो,
ठीक है, जो उन्होंने आपको दिया या वो आपको जो दे सकते हैं उससे कई गुना कई कुछ ज़्यादा आप डिज़र्व करते हो, इसलिए वो आपसे अभी डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं, आपसे बातचीत नहीं हो रही है। आई डोंट वॉन्ट एनी वन बट यू, वेरी वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, ओके, बट सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है, ये मैसेज वो आपको देना चाह रहे हैं यहाँ पर। आई एम सो टायर्ड, आई डोंट नो वॉट टू डू एनी मोर। सो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि आप तक कैसे पहुंचा जाए, आपको कैसे पाया जाए। सो ये बहुत ज़्यादा भी थक चुके हैं स्ट्रगल कर करके। प्लीज़ फोकस ऑन हीलिंग false beliefs like the one that says I am not in love with you. So ये झूठी beliefs मत विश्वास करना, ये झूठी बातों का विश्वास मत करना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, ठीक है। सो फोकस कीजिए हीलिंग के ऊपर, ये आपको समझाना चाह रहे हैं, ये मैसेज आप तक आ रहा है। You bring a smile on my face every morning. So आप हर रोज़ इनके सुबह एक चेहरे पर स्माइल लेकर के आते हो, आपकी यादें इनके चेहरे पर एक स्माइल लेकर के आती हैं। आई लव यू, प्लीज़ बिलीव मी, ओके। सो प्लीज़ बिलीव देम कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। प्लीज़ बी पेशेंट विद मी, आई एम हीलिंग फ्रॉम माई पास्ट, ओके। सो जो भी यहाँ सिचुएशंस इनकी ज़िंदगी में चल रही हैं, या पास्ट में थी या प्रेजेंट में है, सो उससे हील होने की कोशिश कर रहे हैं, उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सो डेफिनेटली आज बहुत करंटली आपके लिए फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई एम टू अशेम्ड टू कम बैक राइट नाउ, आई हेट दैट आई हर्ट यू। सो सी, शर्मिंदा हो रहे हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने आपको चोट पहुंचाई, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहे हैं कि वो कैसे आपके पास वापस आएँ, कैसे आपसे बात करें, कैसे आपको अपनी दिल की बात समझाएं, क्योंकि आपसे काफ़ी कुछ कह दिया है। आई हेट दैट आई हैव हर्ट यू। देखो मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। सो ये थी आज की फीलिंग्स, ये थे आज की कार्ड्स, ये थे आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी, तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो, शेयर नहीं करते हो आप, शेयर तो करो। जैसे ये आपके पास तक रीडिंग पहुँची है, हो सकता है किसी और को इस रीडिंग की ज़रूरत हो, ओके। सो चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्लेम कर दीजिएगा कार्ड्स को, 111 क्लेम कीजिएगा, बजरंगबली का, गॉड का, डिवाइन का, एंजल्स का धन्यवाद कर दीजिएगा। आप कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को ज़रूर लिख करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।